आज का हेडिंग दे दीजिएगा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप लोग पढ़े थे, पहला क्लास हम लोग पढ़ाए थे, अगर आप रिकॉर्डिंग में देखे होंगे तो हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े थे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग पढ़े थे कि टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक आता है हमारा एडजेक्टिव, ठीक है। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं विशेषण, ठीक है। अब ये विशेषण होता क्या है, अगर किसी को याद है, आपको याद होगा या आप कभी स्कूल में पढ़े होंगे, याद होगा। किसकी विशेषता? नाउन या प्रोनाउन की, ठीक है। तो यानी एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है? सबसे पहला ये किसी नाउन यानी किसी संज्ञा की। दूसरा ये किसकी विशेषता बताता है? किसी प्रोनाउन की, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताने वाले शब्दों को हम लोग विशेषण बोलते हैं। अब यहां हम आपको थोड़ा सेंटेंस दे रहे हैं। सेंटेंस में थोड़ा पहले एग्जाम्पल से हम लोग ट्राई करते हैं। बताइएगा विशेषण कौन सा है, ठीक है। दिस क्लासरूम इज वेरी बिग। यहां पे विशेषण कौन सा हो गया? वेरी बिग। वेरी आप बोल रहे विशेषण है। देखिए सबसे पहले विशेषण किसकी विशेषता बताएगा? संज्ञा की। यहां संज्ञा कौन सा है? अब संज्ञा की विशेषता वेरी बता रहा है कि संज्ञा की विशेषता बिग बता रहा है? ये क्लासरूम बड़ा है, बहुत बड़ा है, ठीक है। तो बड़ा मेरा विशेषण हुआ कि बहुत मेरा विशेषण हुआ? बहुत तो ये मेरा एक्चुअली क्रिया विशेषण होता है, आगे समझिएगा, ठीक है। जो विशेषण की विशेषता बताता है ये क्रिया विशेषण होता है, ये एडवर्ब है जिसको आप अगले चैप्टर में पढ़िएगा। हमारा एडजेक्टिव क्या हो गया? हमारा एडजेक्टिव हो गया बिग, ठीक है। एक एग्जांपल लिख लीजिए, इसको डेफिनेशन लिखा देते हैं, ठीक है। लिख लीजिए डेफिनेशन। एडजेक्टिव इज अ वर्ड, एडजेक्टिव इज अ वर्ड, एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज, जो विशेषता बताता है, दैट क्वालिफाइज अ नाउन, पहला अ नाउन, दूसरा अ प्रोनाउन, सेकंड अ प्रोनाउन, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लिख लीजिएगा। दिस क्लासरूम इज वेरी बिग। यहाँ पे क्लासरूम नाउन हो जाएगा, वेरी एडवर्ब हो जाएगा और बिग मेरा एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लिख लीजिएगा, लिखिएगा विराट इज, विराट इज, दूसरा एग्जांपल, विराट इज अ टैलेंटेड प्लेयर। विराट इज अ टैलेंटेड प्लेयर, यहां पे एडजेक्टिव कौन सा हो गया? टैलेंटेड। मेरा एडजेक्टिव हो गया टैलेंटेड, जो प्लेयर की भी विशेषता बता रहा है और इस विराट की विशेषता बता रहा है। दोनों के दोनों तो नाउन ही थे, तो यहां मेरा एडजेक्टिव, जिसको शॉर्ट में आप ADJ लिख सकते हैं, वो होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो हमारा एडजेक्टिव हो गया। अब लिखिएगा टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। सब हेडिंग दीजिएगा टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है। सबसे पहला टाइप लिखिएगा, सबसे पहला टाइप एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब देखिए यहां पे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का मतलब होता है जो परिभाषा, जो डेफिनेशन हम लोग एडजेक्टिव का पढ़े, वही परिभाषा, वही सेम चीज इसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहां लिखिएगा, इसका डेफिनेशन लिख लीजिएगा। इट शोज, इट शोज, इट शोज द क्वालिटी और काइंड, दो चीज, क्वालिटी और काइंड, क्वालिटी और काइंड ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। क्वालिटी या काइंड बताता है किसी नाउन या प्रोनाउन, क्वालिटी या काइंड
नाउन और प्रोनाउन की, ठीक है। क्वालिटी और काउंट, देखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ये क्वालिटी बताता है या काइंड बताता है, किसकी, नाउन और प्रोनाउन की। अब इसमें एग्जांपल लिखिएगा, इसमें एग्जांपल लिखिएगा, पहला एग्जांपल लिखिएगा फ्रेश फ्लावर्स, एग्जांपल 1 लिखिएगा फ्रेश फ्लावर्स वर प्लग्ड, फ्रेश फ्लावर्स वर प्लग्ड, ठीक है, फ्रेश फ्लावर्स वर प्लग्ड। अब यहां पे बताइए तो एडजेक्टिव कौन सा है, फ्रेश, जो किसकी विशेषता बता रहा है, फ्लावर्स की, तो यानी फ्लावर्स मेरा यहाँ क्या हो गया, नाउन हो गया, और फ्रेश मेरा यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लिखिएगा, ही इज हार्ड वर्किंग, ही इज हार्ड वर्किंग, ही इज हार्ड वर्किंग। अब यहां हार्ड वर्किंग क्या हो जाएगा, मेरा एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। मतलब किसी ना किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की विशेषता बता रहा है, ठीक है। मतलब संज्ञा या सर्वनाम, ये क्या था, फ्लावर्स मेरा संज्ञा था, नाउन था, ही क्या है मेरा प्रोनाउन है, इनकी विशेषता बता रहा है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में हो जाएगा, ठीक है। इज तो मेरा हेल्पिंग वर्ब हो गया, इज एम आर तो मेरा हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक है, वो सहायक क्रिया जिसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा पहला टाइप खत्म हो गया। दूसरा टाइप आएगा, लिखिएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, दूसरा टाइप हमारा आएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। अब देखिए पहला क्या बताया, क्वालिटी, दूसरा क्या बताएगा, क्वांटिटी। अगर हम क्वांटिटी का हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं तो इसका मीनिंग क्या आता है, मात्रा, माप, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एक ऐसा टाइप है एडजेक्टिव का जनरली जो डील करता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ में। मतलब ये काउंटेबल चीज, जो चीज को आप गिन सकते हैं, उनके बारे में जनरली ये बात नहीं करता, ये बात करता है अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में। तो इसमें लिखिएगा इट शोज द क्वालिटी, इट शोज द क्वालिटी, क्वालिटी नहीं, हाँ क्वालिटी क्या लिखा है हम, हाँ इट शोज द क्वालिटी, इट शोज द क्वालिटी एंड क्वांटिटी अबाउट अनकाउंटेबल नाउन्स, ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स, अबाउट हटा दीजिएगा, ऑफ लिखिएगा, ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स, ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है। अब जैसे इसको थोड़ा सा, इसमें कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ठीक है, इसमें लिखिएगा कौन कौन से शब्द इस्तेमाल करते हैं, ब्रैकेट ओपन करिएगा, ओपन करके लिखिएगा सम, एनी, लिटिल, सम, एनी, लिटिल, मोर, मच, इन सब चीजों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे शब्द अगर आएंगे तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब इन चारों, मतलब 5 वर्ड हो गए, इन 5 वर्ड में से एक दो एग्जाम्पल बना के लिखते हैं। लिखिएगा द प्लांट्स नीड, एग्जाम्पल लिखिएगा द प्लांट्स नीड मोर वाटर, द प्लांट्स नीड मोर वाटर। अब यहां पे बताइए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कौन सा हो जाएगा, मोर हो जाएगा। इसको अंडरलाइन करिएगा और इसको बस अंडरलाइन कर दीजिएगा समझने के लिए। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी बताया, किसकी, किसकी क्वांटिटी बताया, वाटर की। वाटर कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन। तो हम क्या बोले कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मात्रा बताएगा। मतलब ऐसे समझिए जिन चीजों को तौला जाता है, ठीक है, जिसको मापा जाता है, जिसको गिना नहीं जाता, उन सब संज्ञाओं की क्वालिटी बताता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, एक एग्जांपल और लिख लीजिए, लिखिएगा
आई हैव सम मनी फॉर यू। आई हैव सम मनी फॉर यू। ठीक है, अब यहां थोड़ा बताइए तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कौन सा हो गया? सम हो गया। अब यहां मनी कैसा नाउन है? मनी कैसा नाउन है? आपके दिमाग में जरूर एक सवाल आएगा कि मनी को तो हम लोग गिन सकते हैं, कर सकते हैं, मनी को हम लोग तौलते नापते तो नहीं है। लेकिन देखिए होता क्या, हम लोग कभी ये नहीं बोलते कि मेरे पास 100 मनी है, मेरे पास 200 मनी है, हम कभी ये नहीं बोलते। हम हमेशा उसको उसके लाइक यूनिट में बोलते हैं। 100 रुपीज है, 100 डॉलर है, ठीक है, 100 का या 1000 है। मनी क्या है? मनी शब्द अनकाउंटेबल माना जाता है। मनी के अंदर जो यूनिट आता है, जो करेंसी होता है, वो काउंटेबल होता है। तो मनी शब्द अगर कभी मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, इन चारों शब्दों में से अनकाउंटेबल शब्द कौन सा है, तो आपको चांसेस है कि आप मनी को काउंटेबल मान लीजिएगा। हिंदी में पैसा बोलते हैं, मनी का शुद्ध हिंदी क्या होता है? मुद्रा। क्या मुद्रा को काउंट कर सकते हैं? बोलते हैं क्या मेरे पास 100 मुद्रा है? अब हो सकता है हिंदी में बोलते भी होंगे, ठीक है, हिंदी मतलब थोड़ा सा अलग लैंग्वेज। हम लोग क्या करते हैं, हिंदी और इंग्लिश को ट्रांसलेट हर एक चीज को करते हैं। यहाँ मनी अनकाउंटेबल नाउन होता है। और भी कुछ कुछ चीज होता है, जैसे कि हम आपको समझा देते हैं, इसमें बता देते हैं, लिखिए, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, उसको बाद में लिखा देंगे, सुन लीजिए उसको। जैसे आप सुनते हैं फर्नीचर, ठीक है, अब आप बोलिएगा मेरे घर में कितना फर्नीचर है, हम सब जानते हैं। फर्नीचर के अंदर यानी फर्नीचर टाइप के अंदर में आता है टेबल, चेयर, बेड, ठीक है, ये सब, डाइनिंग टेबल, ये सब काउंटेबल चीज होता है। लेकिन अगर हम सिर्फ फर्नीचर शब्द को बोलते हैं, ये मेरा अनकाउंटेबल हो जाता है। फिर हम बोलते हैं स्टेशनरी। स्टेशनरी के अंदर, ठीक है, उस टाइप के अंतर्गत आता है आपका कॉपी, पेन, बुक वगैरह, वो काउंटेबल होता है। लेकिन स्टेशनरी शब्द हमारा अनकाउंटेबल माना जाता है। उसी तरह एक और शब्द होता है जो आप लोग पहनते हैं, लेडीज लोग, ज्वेलरी। ज्वेलरी नहीं, कॉस्मेटिक अलग चीज हो गया। ज्वेलरी, ज्वेलरी में भी आप क्या होता है, उसके टाइप में रिंग आप पहनते हैं, वो काउंटेबल है। नेकलेस पहनते हैं, वो काउंटेड है, ठीक है। स्टड वगैरह जो पहनते हैं, वो सब काउंटेबल है। लेकिन अगर हम बोले सिर्फ ज्वेलरी, तो वो मेरा अनकाउंटेबल नाउन है। आप कभी ये नहीं बोलिएगा कि मेरे पास 4 ज्वेलरी है, आप बोलिएगा मेरे पास 4 रिंग है, या 2 रिंग 2 नेकलेस है, इस तरह से बोलिएगा। तो ज्वेलरी, स्टेशनरी, आपका इवन लगेज, ये सब सारा शब्द को इंग्लिश में अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है, जिसको हिंदी में हो सकता है काउंटेबल माना जाता है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। तो ये 2 एग्जांपल लिख लिए ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, हमारा तीसरा टाइप, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब देखिए पहला टाइप हमारा क्या बताया था, क्वांटिटी, दूसरा पहला क्वालिटी, दूसरा क्वांटिटी, तीसरा नंबर। अब नंबर यानी ये काउंटेबल चीजों के बारे में बात करेगा, ठीक है। तो इसमें पहले लिख लीजिएगा इट शोज, इसके बारे में डेफिनेशन लिख लीजिएगा। इट शोज, इट शोज हाउ मेनी पर्सन, हाउ मेनी पर्सन और थिंग्स, it shows how many persons or things we are talking about, how many persons or things we are talking about, मतलब कितने लोगों या कितने चीजों के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कितने लोगों और कितने चीजों के बारे में बात करते हैं। अब देखिए क्या होता है, मान लीजिए अगर हम बोलते हैं, जैसे वर्ड आता है आपका 1 हो गया, 2 हो गया या 3 हो गया। अगर हम नंबर का पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछते हैं, क्या ये नाउन है, क्या ये प्रोनाउन है, क्या एडजेक्टिव है, मतलब अगर कोई नंबर का अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछे तो वो क्या होता है, 1, 2, 3, ये सब क्या है। फिर इंग्लिश ग्रामर में आखिर ये जब लेटर यूज हुआ है, ONE1, TWO2, कोई ना कोई, हर इंग्लिश का शब्द कोई ना कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच से तो जुड़ा हुआ होता है। तो 1, 2, 3 जनरली क्या होता है, जनरली ये संज्ञा की तरह भी यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर इसको संज्ञा के पहले यूज किया जाए तो ये मेरा विशेषण का काम करता है, यानी एडजेक्टिव का काम करता है। तो आई हैव 2 पेन्स अगर हम मान लीजिए बोलते हैं, बहुत लोग से यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं।
अगर हम बोले आई हैव 2 पेन्स, सबसे पहले तो 2 के बाद हमारा कौन सा नंबर, ऐसा नाउन का, ऐसा संज्ञा का इस्तेमाल करना होगा जो कि मेरा काउंटेबल हो। कलम तो काउंट किया जा सकता है। अब यहां कलम यानी पेन्स मेरा क्या हो गया, संज्ञा हो गया, और 2 क्या हो गया मेरा, यहां पे मेरा एडजेक्टिव हो गया। एक एग्जांपल लिख लीजिएगा। तो कोई भी नंबर अगर संज्ञा के पहले आता है तो वो मेरा एडजेक्टिव ऑफ नंबर की तरह काम कर सकता है। यानी यहां ये नाउन संज्ञा नहीं, यहां ये मेरा विशेषण हो गया। ठीक है, और विशेषण कौन सा, नंबर बताने वाला। कोई भी एडजेक्टिव का अपना आइडेंटिटी नहीं होता है, किसी के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, अच्छा सवाल है, आप पूछिए किसी एडजेक्टिव का आइडेंटिटी होता है कि नहीं। मान लीजिए अगर हम बोलेंगे गुड, तो गुड क्या क्या गुड, कोई वस्तु गुड, कोई पर्सन गुड, कुछ तो मतलब संज्ञा के साथ अगर उसका रिलेशन नहीं जोड़ा जाएगा तब एडजेक्टिव अधूरा है सेंटेंस में। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जनरली ये 2 टाइप का होता है। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर 2 प्रकार का होता है। पहला प्रकार होता है डेफिनिट। एडजेक्टिव में भी ये शब्द आप सुने हैं, डेफिनिट। ठीक है, और दूसरा होता है हमारा इनडेफिनिट। ठीक है, डेफिनिट का मतलब निश्चित, इनडेफिनिट का मतलब अनिश्चित। ठीक है, डेफिनिट और इनडेफिनिट। एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी 2 प्रकार के होते हैं, डेफिनिट और एक होता है इनडेफिनिट। अब यहां समझिए बात को। डेफिनिट होता है जब आप एग्जैक्ट कितना लोग कितना वस्तु है आप हूबहू जानते हैं। 5 है तो 5, 4 है तो 4, 2 है तो 2, उसके बारे में आप जान रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब आप अप्रोक्सीमेशन करते हैं, अप्रोक्सीमेशन का मतलब लगभग की बात करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर पूछेंगे कि क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो लगभग मतलब काफी है, कम है, ज्यादा है, थोड़ा है, ना मात्र के हैं। तो अगर हम ऐसा शब्द इस्तेमाल करें तो इससे आपको एक हूबहू एक नंबर, एग्जैक्ट फिगर का पता नहीं चल रहा है कि कितने लोग बैठे हैं, कितना वस्तु है। तो जब अगर एग्जैक्ट नंबर, ठीक है, अगर आप एग्जैक्ट नंबर अगर पता चल जाए तो आप किसके बारे में बात करिएगा, डेफिनेट के बारे में। और जब अगर अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, लगभग, अप्रोक्सीमेट, ठीक है, अप्रोक्सीमेट या लगभग की बात करेंगे तो किसका बात होगा, इनडेफिनिट का बात होगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेट और इनडेफिनिट में किसका बात होगा, अप्रोक्सीमेट में किसका बात होगा, इनडेफिनिट का बात होगा। अब देखिए अगर हम 1 2 3 4 5 बोलते हैं, किस कैटेगरी में आएगा, श्रेणी में, डेफिनिट की इनडेफिनिट, डेफिनिट में आएगा। इनडेफिनिट में देखिए आप लिख लीजिए कौन कौन सा वर्ड आ सकता है, लिखिएगा। इनडेफिनिट में लिखिएगा फ्यू, इनडेफिनिट में लिखिएगा फ्यू, फिर लिखिएगा सम, फिर लिखिएगा मिनी, फिर लिखिएगा मोर, फिर लिखिएगा सेवरल, फिर लिखिएगा ऑल। ठीक है, ये सब शब्दों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं इनडेफिनिट में। ठीक है, अच्छा अब एक चीज थोड़ा सा आपको डिफरेंस यहां पे बता देते हैं। यहां आप पढ़ रहे किसके बारे में, फ्यू। ठीक है, फ्यू और लिटिल का एक कॉन्सेप्ट बहुत जगह पूछा जाता है। लिटिल हम लोग जो पिछले वाले में पढ़े थे, अभी हम लोग पढ़े थे ना लिटिल, लिटिल का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। लिटिल का भी मतलब होता है थोड़ा और फ्यू का भी मतलब होता है थोड़ा, लेकिन दोनों का डिफरेंस है। लिटिल आप इस्तेमाल करिएगा उन चीजों के लिए जैसे पानी हो गया, शुगर हो गया, जिस अनकाउंटेबल नाउन के लिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक पॉइंट थोड़ा सा लिखा देते हैं। फ्यू और लिटिल में समझ जाइएगा, फ्यू और लिटिल में दोनों का हिंदी मतलब होता है थोड़ा, ठीक है, या कुछ, लेकिन फ्यू इस्तेमाल होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए, प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए। ठीक है, और लिटिल यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए, अनकाउंटेबल नाउन के लिए। तो लिटिल और फ्यू का ये डिफरेंस जान लीजिएगा। लिटिल कभी भी काउंटेबल नाउन के लिए यूज नहीं हो सकता। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ा आपको कंफ्यूज करना चाहेंगे पहले। अब हम अगर आपको एग्जांपल देते हैं,
आई हैव अ लिटिल चाइल्ड, आई हैव अ लिटिल चाइल्ड, लिटिल चाइल्ड। अब यहां बताइए सेंटेंस सही है कि गलत है। अभी तुरंत हम लोग पढ़े क्यू का इस्तेमाल किसके साथ में, प्लूरल काउंटेबल का। लिटिल का इस्तेमाल किसके साथ में, चाइल्ड कैसा नाउन है, ये किस प्रकार का नाउन है, अनकाउंटेबल है। एक बच्चा अगर खड़ा है तो उसको हम अनकाउंटेबल कैसे मान सकते हैं, काउंटेबल है ना। तो अब ये बताइए, तब अगर इसके हिसाब से अगर हम सोचेंगे तो क्या लिटिल चाइल्ड गलत है कि सही है, और अगर गलत है तो क्यों गलत है, और सही है तो क्यों गलत है, क्या समझ में आता है इससे आप? बहुत थोड़ा सा ट्रिकी चीज है, बहुत ट्रिकी चीज है, ठीक है। थोड़ा सा विस्तार में जाएगा समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर आप इस कॉन्सेप्ट से समझिएगा हो सकता है थोड़ा कंफ्यूज होइएगा, और हम जानबूझ के यहाँ कंफ्यूज करना चाह रहे हैं कि ऐसा क्वेश्चन थोड़ा आपका दिमाग खोले। आई हैव अ लिटिल चाइल्ड, अब क्या अगर हम लिटिल की जगह फ्यू लगा दे, क्या फ्यू के लिए कैसा नाउन होना चाहिए, प्लूरल। ये कैसा है, सिंगुलर। चिल्ड्रन होता तो फ्यू लगा सकते थे, लेकिन अब यहाँ फ्यू भी तो नहीं लगेगा। तो अब क्या होगा, देखिए इसका गलती इस सेंटेंस में क्या है। एक्चुअली ये सेंटेंस सही है, ये सेंटेंस हमारा सही है। देखिए लिटिल का दो मीनिंग होता है सेंटेंस में, ठीक है। एक लिटिल इस्तेमाल किया जाता है आपका उम्र बताने के लिए, एक लिटिल का इस्तेमाल किया जाता है मात्रा बताने के लिए। जब लिटिल मात्रा की बताने के लिए इस्तेमाल किया जाए तब इसको माना जाता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ में। यहां मात्रा बताने के लिए नहीं, यहां किसी का एज बताने के लिए किया जा रहा है, अवस्था बताने के लिए किया जा रहा है। लिटिल अगर एज बताने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो आप इसको नाउन के साथ में, प्लूरल या सिंगुलर नाउन के साथ में यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर ये मात्रा बताने के लिए यूज किया जा रहा है, मात्रा बताने के लिए यूज किया जा रहा है, या माप बताने के लिए यूज किया जा रहा है, तो फिर इसका यूज किसके साथ होना चाहिए, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में होना चाहिए। नहीं एक्सेप्शनल क्यों, अपवाद थोड़ी है, तो सही है, और तो कुछ नहीं होगा। लेकिन मेरा सवाल है कि अभी जैसे आप लिटिल तुरंत पढ़े, तो हो सकता है कि आपके मन में आया कि अनकाउंटेबल नाउन जैसे कि हम मिल्क बोलते हैं, शुगर बोलते हैं, या कोई भाववाचक संज्ञा यूज कर देते हैं जैसे लव, इमोशन, एंगर, हेट, तो वैसे में सही होता। लेकिन ये हम लोग बचपन से बोलते हैं, तो आप ये नियम, इस नियम को तो तोड़ रहा है, तो तोड़ नहीं रहा है, ये अलग लिटिल एक शब्द का अलग अलग मीनिंग भी होता है। यहाँ ये मात्रा बताने के लिए हो रहा है, माप बताने के लिए यूज हो रहा है, यहाँ पे ये एज और उम्र बताने के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। छोटा और थोड़ा में अंतर है, ये छोटा बता रहा है, ये थोड़ा बता रहा है, ठीक है। इसको लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो लिटिल फ्यू का भी क्लियर समझ गए, और इसका जो आप लिटिल का अलग मीनिंग है, जो आप अपवाद बोले, एक्सेप्शन बोले, ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे जो इसी के अंदर आता है, ठीक है, जहां से सवाल भी उठ के आता है। एक होता है ऑर्डिनल नंबर, ठीक है, ऑर्डिनल नंबर, हम शॉर्ट में एनओ लिख दे रहे हैं नंबर को, ठीक है। एक होता है कार्डिनल नंबर, और एक होता है मल्टीप्लीकेटिव। ऑर्डिनल, कार्डिनल और मल्टीप्लीकेटिव, ठीक है। अब देखिए समझिए ऑर्डिनल, कार्डिनल और मल्टीप्लीकेटिव क्या होता है, थोड़ा मैथ्स का भी चीज है, कोई बता सकते हैं ऑर्डिनल, कार्डिनल और मल्टीप्लीकेटिव से क्या डिफरेंस समझते हैं? ऑर्डिनल में ऑड नंबर, ऑर्डिनल और ऑड कैसे अलग हो गया, ऑड और इवन तो अलग केस हो गया। नहीं 1 2 3 4 ऑर्डिनल नहीं होता है, आसपास हैं आप, ठीक है। देखिए ऑर्डिनल क्या होता है, वो पोजीशन बताता है, और अब पोजीशन बताने के लिए हम कैसा वर्ड शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, पहला स्थान आया, आखिरी स्थान आया, दूसरा स्थान आया,
तो क्या हो सकता है? क्लास में वो प्रथम आया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो यानी ऑर्डिनल क्या करता है, ये पोजीशन बताता है। तो इसमें हम कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वर्ड्स का, जैसे फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, इवन लास्ट भी, ठीक है। कार्डिनल नंबर होता है जो सिंपल हम लोग बोलते हैं 1 2 3 बोलते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। हाँ, ये वर्ड में रहेगा, नंबर में नहीं रहेगा, ठीक है, वर्ड में रहेगा। और मल्टीप्लिकेटिव का मतलब यानी कुछ तो मल्टीप्लिकेशन से होना चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव, मल्टी मतलब मल्टीप्लाई होना, ठीक है। तो यानी इसका मतलब हो जाएगा आपका सिंगल, डबल और ट्रिपल। अब देखिए, इसको पढ़ाने का, ये बताने का मेन मकसद क्या है। अगर ये तीनों, पहले इसको लिख लीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए। कार्डिनल नंबर क्या होता है, ऑर्डिनल क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव क्या होता है, इसको समझ लीजिए एक बार। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या आता है, इससे क्वेश्चन, सवाल कैसे बन के आता है, ठीक है। एक सवाल लिखिएगा, लिखिएगा, द टू लास्ट, सवाल है, द टू लास्ट डबल bedrooms of this hotel has been booked, मतलब आखिरी जो दो डबल बेडरूम का होटल, डबल बेडरूम वाला जो रूम है वो इस होटल का वो बुक हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ देखिए सवाल ऐसा पूछता है, लेकिन अब हम आपको अभी तुरंत पढ़ाएं ऑर्डिनल, कार्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव। याद रखिए, अगर कभी भी ये तीनों सेंटेंस में आए तो सबसे पहला क्रम किसका होना चाहिए, ओ का, दूसरा सी का और तीसरा एम का। यानी हमारा जो फॉर्मूला है ये है ओ सी एम, पहले पोजीशन, फिर नंबर, फिर मल्टीप्लिकेटिव। मतलब हमेशा स्टार्ट होना चाहिए किससे, पोजीशन से होना चाहिए। तो अगर अभी ओ सी एम फॉर्मूला को दिमाग में रखते हुए आप इस क्वेश्चन को थोड़ा बना के सही करिए तो क्या हो जाएगा आंसर। और जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वो लोग भी आंसर दीजिएगा इसका।